Welcome to you all in Anupam Social Arena. Students, our today's class is based on commissions, committees related to reorganization of state. As we know, Reorganization of State Act was passed in 1956. ठीक है, उसके बाद में ये लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स को डिवाइड किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया. ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड आज हम लोग जानेंगे. तो पहला जो कमीशन होता है, ठीक है, वो सेटअप किया जाता है इन जून 1948, जिसको बोलते हैं एस के धर कमीशन. ठीक है, तो एस के धर कमीशन ने माना कि लैंग्वेज शुड नॉट बी द क्राइटेरिया टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को नॉट रिकमेंडेड कर दिया एंड दे रिकमेंडेड कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिसपे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए. फर्स्ट, इट शुड बी जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी. इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं जैसे यूपी और उत्तराखंड. ठीक है, पहले क्या थे, ये दोनों एक ही स्टेट थे, उत्तर प्रदेश ही था. लेकिन हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्लेन है, वहां पे माउंटेन्स हैं, तो उसको क्या किया गया, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है तो उसके आधार पर उसको अलग अलग कर दिया गया. तो ये होना हो सकता है. सेकेंड, इन्होंने रिकमेंड किया था फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस. तो रीजन, वो स्टेट ऐसा होना चाहिए कि वो भाई जो फाइनेंशियली सस्टेन कर पाए. थर्ड पॉइंट, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी. ठीक है, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि अपने इंस्टीट्यूट को, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कर पाए और अच्छी तरह से अपनी व्यवस्था को चला पाए. फोर्थ पॉइंट, इट इज पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट. उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने लोगों का, अपने क्षेत्र का हर तरीके से डेवलपमेंट कर पाए. ठीक है, ओके. नाउ अब इन्होंने तो नॉट रिकमेंड कर दिया, तो उससे क्या होता है कि जो उस समय बड़े बड़े कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे, उन्होंने इस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको क्या किया, अपोज किया. ठीक है, तो इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है एंड एक दूसरा कमेटी वो सेटअप कर देते हैं. इट वाज सेटअप इन दिसंबर 1948 और नाम होता है उसका JVP कमेटी. ठीक है, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड P फॉर पट्टाभी सिद्धारमैया. ठीक है, तो ये लोग मेंबर होते हैं एंड इन्होंने भी क्या किया कि धर कमेटी के ही रिकमेंडेशंस को सपोर्ट किया. इन्होंने भी ये माना कि लैंग्वेज जो है वो क्राइटेरिया नहीं हो सकता है टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स. ठीक है, ओके. अब क्या होता है, फिर कुछ एक रीजन होते हैं, वहां पे प्रोटेस्ट होने लगता है. तो इसमें जो मद्रास रीजन है, यहाँ पर जो है पोट्टी श्रीरामुलु जो होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं. ठीक है, ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं और आफ्टर 56 डेज ही पास्ट अवे. ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है. तो अब वहां पे क्या होता है कि एक अलग तरीके से, यानी कि वायलेंट लोग हो जाते हैं और अलग अलग रीजन्स में वहां पे वायलेंस होने लगता है, लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, तो गवर्नमेंट को वहां पर झुकना पड़ता है. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, 1953 आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट विच वाज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. तो आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के आधार पर मान्यता मिल जाती है. जब आंध्र प्रदेश को मान्यता मिल जाती है तो क्या होता है कि और भी लोग, है ना, जो अलग अलग रीजन में रह रहे हैं, मद्रास रीजन में, वो भी अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह रहे हैं, तो वो भी लोग जो हैं अपनी चीज़ों को, यानी कि अपनी वॉइस को रेज करने लगे इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट कि भाई अब हमें भी अलग जो है वो रीऑर्गेनाइज कर देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, तो अब क्या होता है, एक प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट में, तो उसने एक और कमेटी, एक और कमीशन जो है उसको सेटअप किया इन दिसंबर 1953 और उसका नाम होता है फजल अली कमीशन. ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. ठीक है, इसके जो मेंबर होते हैं, फजल अली जी होते हैं, चेयरमैन होते हैं. सेकंड इज HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू जी होते हैं. KM पणिक्कर, केवलम माधवा पणिक्कर. तो ये 3 मेंबर होते हैं एंड इस कमीशन ने क्या किया, एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज ए क्राइटेरिया टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स. इन्होंने लैंग्वेज को क्राइटेरिया मान लिया कि इसके आधार पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है. ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये एक्ट आता है, ठीक है, इससे पहले इंडिया में 27 स्टेट्स होते हैं और इसके बाद में इंडिया वाज डिवाइडेड इन 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे. थैंक यू सो मच.